आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम सामीन, बतारीख 7 जून 2025 को इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। तो उसी की मुनासिबत से कल 3 तारीख को शांतता समिति की बैठक हुई। कमिश्नर ऑफिस में ईद उल अज़हा को लेकर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से जो गाइडलाइंस दिए गए थे, वो गाइडलाइंस का वहाँ पर डिस्कशन हुआ। तो उसमें कमिश्नर साहब ने बहुत सारी चीज़ों की रहनुमाई की, आवाम ने भी उसको समझा और उस पर अमल करने का हमने आश्वासन दिया। क्योंकि गवर्नमेंट का एक जो आदेश आता है उसको पालन करना पुलिस डिपार्टमेंट का काम होता है। तो उसी के मद्देनज़र हम जो लीगल जानवर हैं उसी की कुर्बानी करें, यानी गाय और बैल वगैरह की कुर्बानी न करते हुए जो गौवंश हत्याबंदी कायदा है उसका पालन करते हुए हम एक बेहतरीन नागरिक का सबूत देते हुए जो जानवर लीगल हैं, बकरा वगैरह, उसकी कुर्बानी करें। और इस कुर्बानी को भी करते वक्त, बकरे की कुर्बानी को भी हम जब करते हैं तो उसका ख्याल रखें कि बाहर रास्ते पर उसको ज़ुबा न करें और चौराहे पे, रास्तों में, गलियों में इसको ज़ुबा न करें और इसका खून वहाँ बहता है, फिर बहुत सारे मसाइल दरपेश होते हैं। तो अपने घरों में या सेफ़ जगह में जहाँ पर, या फिर कुछ स्लॉटर हाउस भी गवर्नमेंट की तरफ से किए गए हैं, जैसा कि फॉरेस्ट के अंदर वहाँ पर एक स्लॉटर हाउस का टेम्पररी इंतज़ाम किया गया है। अगर किसी का एडजस्टमेंट नहीं है घरों में ज़ुबा करने का, तो वो अपना बकरा वहाँ ले जाकर भी ज़ुबा कर घर पर ला सकते हैं। तो हमें इन गाइडलाइंस को बताने की ज़रूरत क्यों है, जबकि हम मुसलमान हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम पाक साफ़ रहें, पाकी सफाई का ख्याल रखें। पाकी सफाई हमारा आधा ईमान है और जो है पड़ोसियों को तकलीफ़ ना हो, ये भी हमारा इस्लाम सिखाता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अमल करें। हम इसको ना समझें कि हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है, हमें ऐसे किया जा रहा है। हम अपने बाअमल रहेंगे, हमें कोई प्रेशराइज़ नहीं किया जाता है। हमारे कुछ कुरैशी समाज को कल जो डिस्कशन में आया सीपी ऑफिस में मीटिंग के अंदर, कि उनकी बहुत सारी शिकायत थी। मेरा उन्हें एक मशवरा ये है कि जिन चीज़ों को वहाँ पर जिक्र किया जा रहा था वो वहाँ जिक्र करने की चीज़ें नहीं हैं। आपको इस कानून के अंदर बदलाव लाना है, तो इस कानून को जो बनाया जाता है गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में, पार्लियामेंट में, तो आप अपने शहर में जिन आमदार को, जिन खासदार को जिता कर लाते हैं, जिनके आप मदद करते हैं, उनके हम पीछे लगना है और उनके ज़रिए से इस कानून के बारे में या फिर अपने मसाइल के बारे में हल करने की कोशिश करते रहना चाहिए। और मेरा मशवरा ये भी रहेगा कि कुरैशी समाज को कि 1 या 2 अपने पास वो लीगल एडवाइज़र को जो है वो तैनात करें, 2 एडवोकेट्स को आप वो करें और कानूनी रहनुमाई करते हुए और लीगल जो है गाइडेंस लेते हुए अपना कारोबार करें, तो इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल होंगे। ये मेरा ज़ाती मशवरा है और सभी समाज को हम ये मशवरा देते हैं कि अमन और शांति के साथ ईद मनाएं और किसी तरह से अफवाहों पर ध्यान न दें। अफवाहें अगर फैलती है, कोई मसला होता है, तो पुलिस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा कि जो भी लीगल चीज़ है उसके अंदर आपको कोई रिकॉर्ड बनती है तो हम आपका पूरा तरह से ताउन करेंगे। हम पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये आश्वासन दिया। गर्चे की उनकी ड्यूटी है, लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं। वो तमाम चीज़ों पर तवज्जो देंगे इंशाल्लाह। और जो है अफवाहों को न करते हुए सोशल मीडिया से बचें। और इस पर जो है ये भी होता है कि नौजवान कुछ कुर्बानियाँ कर वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं, इस तरह से भी ना करें। जो है हमारा ये अमल है, ये हमारा नेकी का काम है, ये हमारी इबादत है। इसकी तशहीर, इसकी पब्लिसिटी, इसकी शोहरत करने की ज़रूरत नहीं है। और अमन और शांति के साथ जितना हो सके उतना खामोशी के साथ, अदब का एहतराम करते हुए, सफाई का ख्याल करते हुए इस ईद उल अज़हा को मनाएं। इंशाअल्लाह अहले हदीस ईदगाह रंगभवन में ईद उल अज़हा की नमाज़ सुबह ठीक 7 बजे रखी गई है। ख़वातीन का भी वहाँ इंतज़ाम है। इसी तरह से सल्फिया कैंपस, कुम्भारी जो शक्कर कारखाने के पास, शुगर फैक्ट्री के पास का इलाका है, वहाँ पर भी ईद उल अज़हा की नमाज़ रखी गई है। वो भी सुबह ठीक 7 बजे है। वहाँ पर भी ख़वातीन का इंतज़ाम किया गया है। तमाम ख़वातीन बापर्दा ईदगाह हैं और जो है मर्द हज़रात भी इस पर तवज्जो दें और सभी अमन और शांति के साथ ईद मनाएं। और सभी शहरवासियों को हमारी जानिब से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद।